Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss our next question, which is from your exercise 1.3, question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 पे हम थारोली आज बात करेंगे, इससे रिलेटेड जो प्रूफ्स हैं उसको देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस हैं एंड देन ऑल पार्ट्स इसके मैं सॉल्व करवाऊंगा। सो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काइंडली ज़रा फोकस कीजिएगा इस पे। सो वी स्टार्ट विद a basic definition which is sandwich theorem। अच्छा, सैंडविच थ्योरम नॉर्मली पेपर में टीचर्स भी अक्सर कहते हैं स्टेट एंड प्रूफ सैंडविच थ्योरम। आपकी जो सेकेंड ईयर की बुक है उसमें सैंडविच थ्योरम का प्रूफ नहीं है, पहले तो ये चीज़ इनमें रखिएगा। अक्सर टीचर सैंडविच थ्योरम का प्रूफ जो आगे मैं क्रॉली कराऊंगा, ये डिडक्शन है, वो उसी को सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। तो आपको ये बता दूं, सैंडविच थ्योरम की सिर्फ स्टेटमेंट आपकी बुक में है, तो आप सिर्फ स्टेटमेंट याद कीजिएगा, प्रूफ आपकी बुक में नहीं है। ऑब्वियस बात है, जो टीचर जानते हैं वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे प्रूफ दिस, ठीक है। सो पहले एक करेक्शन में करवा रहा हूँ। सैंडविच थ्योरम है क्या? जिस तरह आप सैंडविच आपने देखा हुआ जी, दो चीज़ें उनके बिटवीन आपके पास चीज़ है, तो यहाँ पे तीन फंक्शन वो ले रहा है, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन, और फंक्शन किस टाइप के हैं? The first function is less than equal to second function and second function is less than equal to third function। मीन f less than equal to है g के, g less than equal to h के। तो वो ये कह रहा है फॉर ऑल नंबर इन x सम ओपन इंटरवल c। आपको याद है ओपन इंटरवल, हमने सारा कॉन्सेप्ट देखा है। इसमें कोई नंबर ले लेते हैं बट नॉट एग्जैक्ट एक्सेप्ट पॉसिबली एट c इटसेल्फ नहीं है। हम लेफ्ट और राइट लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है या सिंपल लिमिट की बात कर रहे हैं उसको हम देख रहे हैं। तो अगर ये तीन फंक्शन ऐसे हैं, मीन अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है जी एल। मीन एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई की है, कुछ भी हो सकती है, लेफ्ट राइट की बात नहीं हो रही है, सिंपल लिमिट की है। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में हम करेंगे। तो जब हमने इस पे लिमिट अप्लाई की है तो आंसर एल आ रहा है, कोई भी नंबर आ सकता है। और जब आपने ये लास्ट एच वाले थर्ड वाले पे लिमिट अप्लाई की है उसी नंबर पे, फिर भी आंसर क्या आ रहा है? एल आ रहा है। तो वो ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट पे आंसर एल है, थर्ड पे आंसर है, तो जो मिड में आ रहा है उसका आंसर भी क्या होगा? ये एल के इक्वल होगा। एक्चुअली ये है सैंडविच थ्योरम। ओके, फर्स्ट और लास्ट का सेम आंसर है और मिडल को हम डिडक्शन का डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि वो लिमिट भी एल के इक्वल है। होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इससे आगे। एक थ्योरम है जो इस थ्योरम को यूज करते हुए उसने प्रूव किया है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है और वो प्रूव क्या है आपके पास? इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन देन अ लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें अगर गौर करें, डायरेक्ट लिमिट पुट करें थीटा की जगह 0, तो साइन 0 होता है 0 के इक्वल। तो एक्चुअली ये 0/0 फॉर्म आ रही है जो लिमिट में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको ख़त्म करने के लिए उसने एक प्रूफ दिया है, आपकी बुक में है। इसमें मैं कोशिश की है डायग्राम बनाई है और उसके बाद कम्प्लीटली इसको डिस्क्राइब करने की। ये स्टार्ट कर रहा है, कंसिडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मीन एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो? 1 हो। So first we suppose consider a unit circle with a radius 1। तो आपको ग्रीन कलर नजर आ रही है, सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है सर्कल में वो रेडियस है। अब यहाँ पे वो कह रहा है टेक थीटा पॉजिटिव एक्यूट एंगल, मीन लेस देन 90 लेते हैं, थीटा एंगल है और ऑब्वियस बात है ये सेंटर में बन रहा है। और फिर वो ये कह रहा है कि ओ ए एंड ओ बी, ओ ए भी इसका रेडियस है, ये देखें ये ओ है, ये ए है, ये भी रेडियस है और ओ भी रेडियस है। तो इनके जो रेडियाई यूनिट सर्कल होंगे वो क्या होंगे? 1 के इक्वल होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ कलर आपको सारा ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होपफुली आपके लिए ये आसान होगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोड्यूस ओ बी टू डी। ये ओ बी को वो कह रहा है आगे लेके जाओ, प्रोड्यूस करो और लाइन को आगे ले जाएं। ये देखें जिस तरह, और किस पॉइंट तक लेके गया है? पॉइंट डी तक लेके गया है। और फिर वो कह रहा है डी से एक परपेंडिकुलर गिरा लो ए डी, किस पे? ओ ए पे। आई रिपीट, ओ बी को प्रोड्यूस करके वो डी तक ले रहा है, वहां से एक परपेंडिकुलर गिराया है, किस पे? ओ ए पे। उसने क्या किया है? एक परपेंडिकुलर गिरा दिया है। ओके, एक और परपेंडिकुलर पर गिरा रहा है, किस पॉइंट से? पॉइंट बी से। पहले डी से गिराया है और अब पॉइंट क्या कर रहा है? बी से एक परपेंडिकुलर गिरा रहा है। तो ड्रा अ परपेंडिकुलर बी सी टू ओ ए। तो ये बी सी जो है ये कहाँ पे वो कर रहा है? ओ ए पे एक परपेंडिकुलर कर दिया है। एंड लास्टली इसमें वो क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है ए और बी। ये है जी कंप्लीट पिक्चर
स्टार्टिंग अगर हम थ्योरम की देख रहे हैं तो आपके सामने। ओके जी, यहाँ तक चलें, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो नेक्स्ट डायग्राम वही रहेगी, ऑब्वियस बात है, मैं हर पेज पे ये बनाता जाऊंगा, तो डायग्राम तो वही है जी। आगे चलते हैं, ये हमने प्रूव करना है। अच्छा, गिवन हमारे पास ये था ओ ए और ओ बी, जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ओके, आगे वो कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल आपको स्मॉल ट्राइंगल नजर आ रही है ओ सी बी, और इसको और सेफ साइड करने के लिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप इसको दोबारा बना लो। वो सर्कल में तो बनी हुई है, लेकिन अगर इसको सेपरेट बना लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। सो दिस इज योर ट्राइंगल ओ सी बी। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वही होगा। आपने ये पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के इक्वल होता है। ओके, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ट्राइंगल में बी सी परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस बेटा क्या आ रहा है इसमें, ओ बी जो इसका क्या आ रहा है, हाइपोटेनस आ रहा है। परपेंडिकुलर भी आ गया है और क्या आ गया, हाइपोटेनस। दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेनस। अच्छा हाँ, परपेंडिकुलर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन हाइपोटेनस रेडियस के इक्वल है। सो ओ बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ये ऊपर भी हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बी सी के इक्वल आ गई। ओके जी, तो मैंने क्या किया है, राइट एंगल, स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल यूज की। मैं स्मॉल का वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक और ट्राइंगल भी आपको नजर आ रही है, देखें ओ ए डी, बड़ी ट्राइंगल है इसमें, ये स्मॉल वन है, ठीक है। तो बड़ी ट्राइंगल के लिए अब मैं अगली यही कर रहा हूँ कि अब मैं इससे ज़रा ग्रेटर ट्राइंगल क्या आ जाएगी, उसी तरह रेडियस तो वही है, राइट एंगल ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ अब ओ ए डी। ओ ए डी में अगर आप गौर करें तो अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे जी, गिवन आपके पास क्या है, ये इसकी बेस दी हुई है। टेंजेंट का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। So you have your perpendicular AD and base OA. What is the value of OA? This must be equal to 1. So we have tangent theta is equal to AD. तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या किया, दो राइट एंगल ट्राइंगल से दो साइड्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल। ओके जी, अब इसी ट्राइंगल्स को यूज करूंगा एरियाज निकालने के लिए। जिस तरह मैं पहले अगर बात कर रहा हूं तो ट्राइंगल आपके पास यही है जी, जी इफ थीटा इज, वो उसी तरह जी एरिया फॉर ट्राइंगल ओ ए बी। अब पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल ली थी, अब ये पूरी ट्राइंगल ओ ए बी, और क्या होगी एरिया ऑफ, मैं दोबारा बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दिस इज योर ट्राइंगल ओ ए बी, नॉट ओ सी बी, ये ध्यान में रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ओ ए बी ली है। और बेटा फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, बेस 1/2 बेस इनटू हाइट। सो व्हाट इज द बेस ऑफ द गिवन ट्राइंगल, आर इज इक्वल टू 1 या ओ ए, और हाइट इसमें किसके इक्वल है जी, बी सी के इक्वल है। अच्छा ओ ए 1 के इक्वल है, बी सी अभी हमने इक्वेशन 1 में निकाला था, याद है किसके इक्वल था, ये इक्वल था साइन ऑफ थीटा के। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल आपके पास क्या आ गया, 1/2 साइन थीटा। कोई मुश्किल बात, ठीक है जी, स्मॉल ट्राइंगल ली है। अब जो बिग ट्राइंगल है हम उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन और है, और वो है क्या जी, सेक्टर। सेक्टर का आपने अक्सर नाम सुना होगा, सोसाइटी में होता है ए सेक्टर बी सेक्टर। तो सेक्टर को, एरिया ऑफ ए सेक्टर का फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में आई थिंक सो 9 चैप्टर में पढ़ा हुआ है, 14-15 क्वेश्चन जो होगा वो प्रूफ भी है इसका। और ये किसके इक्वल होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और सेक्टर होता क्या है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको डायग्राम बना रहा हूँ, ये बीच में बनाने की ज़रूरत नहीं, कि इसमें कर्व पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये माइनर सेक्टर है, इस तरफ क्या है, मेजर सेक्टर। तो ये डायग्राम मैं बार बार कह रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ये क्वेश्चन के थ्योरम में लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ बताया है कि सेक्टर किस शेप का होता है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो सेक्टर ओ ए बी है, तो सेक्टर में ये ट्राइंगल भी आ जाएगा और ये सर्कुलर पार्ट, यानी कि ये सारा आ जाएगा चीज़, और ये क्या आ जाएगा, रेडियस इसमें है 1 के इक्वल, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, 1/2 थीटा। मैंने स्मॉल ट्राइंगल लिए है, उसके बाद इसका सेक्टर लिया है, और उसके बाद जो बड़ी ट्राइंगल है वो ले रहा हूँ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी क्या आ जाएगा, अगेन बेस इनटू हाइट। व्हाट इज द बेस ऑफ बिग ट्राइंगल ओ ए डी की बेस आपके पास क्या है जी, आर इज इक्वल टू 1 है या ओ ए है, और ए डी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो क्या थी, टेंजेंट थीटा। सो बेटा यूजिंग इक्वेशन 2, इसलिए मैं इक्वेशन का नाम देता हूँ, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको वैसे भी प्रेजेंटेशन ऐसी है हो जाती है, और अगर 2-3 मंथ के बाद भी पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 टेंजेंट थीटा।
सो बेटा तीन चीज़ें मैंने निकालनी हैं, एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल, देन सेक्टर जिसमें ये कर्व पार्ट भी शामिल है, ये पूरा हो जाएगा, देन बड़ी ट्राइंगल। बस अगर आपको ये डायग्राम याद है और ये तीन डायग्राम से ये तीन चीज़ें हैं तो थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसी को ही आगे बेटा लेके चल रहा हूँ, देखिएगा फ्रॉम द फिगर। अच्छा आप डायग्राम में देखें, ये स्मॉल ट्राइंगल लेस देन है सेक्टर से, ये ट्राइंगल लेस है सेक्टर से और ये सेक्टर लेस है किससे, बड़ी ट्राइंगल से। तो वो यही कह रहा है एरिया ऑफ ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए बी इज लेस देन ओ ए डी। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है और दोनों ही ओ ए बी की वो बात कर रहा है। ओके डी। अब ये तीनों चीज़ें हमने निकाली हुई हैं। फर्स्ट वन इज 1/2 साइन थीटा, 1/2 थीटा एंड 1/2 टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट किसके इक्वल होता है बेटा, साइन थीटा के। चूंकि ये साइन थीटा पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सो डिवाइड कर दें ओवरऑल 1/2 साइन थीटा से। मीन बेटा इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है। तो टेंजेंट 1/2 साइन थीटा से हर एक के साथ डिवाइड कर लिया है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये रीजन जरूर लिखिएगा क्योंकि दो क्वाड्रेंट के लिए ये आपका थ्योरम प्रूव हो रहा है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेते हैं। खैर तो 1/2 साइन थीटा से जब करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसमें, 1/2 कैंसिल हो जाएगा और टेंजेंट किसके इक्वल होता है, ये साइन ओवर कॉस के होता है। तो एक और स्टेप मैंने लिख लिया, 1/2 तो कैंसिल कर दिया है, तो ये साइन और साइन भी कैंसिल हो जाएगा एट द एंड। ओके यहाँ तक थी, चलिए चलते हैं आगे। अच्छा जी ये चीज़ यहाँ तक आ चुकी है, लेकिन अगर आप गौर करें तो हमने ये जो आपके पास प्रूव करना है वो है साइन थीटा वो थीटा, लेकिन ये तो उलट आ रहा है थीटा वो साइन थीटा। तो हम इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं और जैसे रेसिप्रोकल लेते हैं लेस देन का साइन ग्रेटर में चेंज हो जाता है, अगर ग्रेटर का हो तो वो किस में हो जाता है, लेस देन में। तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे और रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया है, ये कॉस थीटा ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर सैंडविच थ्योरम आपको याद हो तो उसमें लेस देन इक्वल टू का साइन था, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको फिर रिवर्स ये फर्स्ट पे कर लिया है, जस्ट इसको दूसरी फॉर्म में लिख लिया है, cos थीटा इज लेस देन, एक्चुअली लैंग्वेज वही है, इसको फर्स्ट लिखा है दिस इज लेस देन, दिस इज लेस देन 1। अब लास्ट चीज बेटा रह गई है और वो है लिमिट। लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट क्या है, थीटा टेंड्स टू 0। सो बाय अप्लाइंग लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ऑन ईच टर्म की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे थीटा की जगह 0 आ जाएगा तो ये cos 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इधर लिमिट डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। 1 पे अब लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि थीटा है, थीटा इसमें है ही नहीं, तो 1 की जगह 1 ही आ जाएगा। लिमिट अप्लाई भी करेंगे तो 1 आ रहा है। सो ये cos थीटा इस पे सेंटर में नहीं की क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रही है, और cos 0 बेटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो अगर याद आ रहा है सैंडविच थ्योरम कि ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड जो फंक्शन है वो इक्वल है, बट मिडल वाला जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म में 0/0 फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली वो सैंडविच थ्योरम यूज कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ ये प्रूव नहीं है, यहाँ पे वो यूज कर रहा है और बता रहा है सिंस साइन थीटा इज सैंडविच बिटवीन वन एंड अ क्वांटिटी अप्रोचिंग टू वन इटसेल्फ। ये साइन थीटा व थीटा बजाते खुद सैंडविच बना हुआ है, सो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम इज आल्सो अप्रोचेस टू वन। तो यही नहीं हमने करना था कि ये 1 के अप्रोच करेगा, मीन ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये था जी आपका थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम था, मैंने कोशिश की है इसकी ईच एंड एवरीथिंग आपको करवाने की, होपफुली आपके लिए इजी होगा। आगे चलते हैं जी। अच्छा मैं अभी वो बात कर रहा था कि 0 से 90 के लिए ये है, और ये सेम रिजल्ट हम प्रूव किस में कर सकते हैं। ये ज़रा भाई सब साइड पे जाते हैं तो आपको बैकग्राउंड नज़र आ जाएगी। ये 90 to 0, ये -90 to 0 पे भी ये रिजल्ट ट्रू है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ओके जी चलते हैं आगे। अच्छा जी अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट इससे रिलेटेड हैं। जिस तरह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑल पार्ट करवाए थे उसकी थ्योरी करवाई जो प्रूफ से, इसी तरह सेकंड है, थर्ड है, और इससे आगे आपका फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरह ही होगा। तो हर एक क्वेश्चन का मैंने एक लेक्चर बना दिया है फॉर ऑल पार्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें। अच्छा जी प्रूव हमने क्या, एवेल्यूएट कहता है गिवन लिमिट, और एवेल्यूएट क्या करना है, साइन 7x/x, ये हमने फाइंड करना है इसकी वैल्यू। अगेन बेटा अगर डायरेक्ट लिमिट आप पुट करेंगे तो वो साइन ये 0 आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आ रही है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमने अभी ये प्रूव किया है साइन x/x व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम क्या कहते हैं, ये चीज़ इधर वही बना लेते हैं, लेकिन इसके लिए तीन चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए। एक ये एंगल,
वही चीज़ नीचे होनी चाहिए और लिमिट में भी वही होना चाहिए। तो आपके पास एंगल है 7x, बट जो डिनोमिनेटर है वो नहीं सेम है और लिमिट भी सेम नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, एक मैं अभी करवा रहा हूँ, एक इसके बाद ऑल्टरनेट भी करवा दूंगा। पहले ज़रा ये मेथड देखते हैं। हमें चाहिए इधर 7 चाहिए। 7x ऑलरेडी है, ऊपर है, नीचे हमें 7x चाहिए। x ऑलरेडी है तो हमें सिर्फ 7 चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 से डिवाइड कर देता हूँ। रेड कलर में मैंने शो कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी कर दें। और इस 7 कांस्टेंट है तो ये लिमिट से आ जाएगा, पहले ये थ्योरम भी किया है। तो अगर आप गौर करें तो ये चीज़ किसके इक्वल आ रही है, ये अभी 1 के इक्वल नहीं है। मोस्टली बुक वाले यही काम कर रहे हैं, इसको 1 के इक्वल लिख रहे हैं। लिख सकते हैं, बट मैं ये कहता होता हूँ जब थ्योरम ये कह रहा है कि इसका एंगल और उसका डिनोमिनेटर और लिमिट सेम हो तभी 1 के इक्वल होगा। हम दो चीज़ें तो कर देते हैं, तीसरी नहीं करते हैं। तो कोशिश करें तीसरी भी वही लिख लें, फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। x टेंस टू 0 लिख लें या 7x टेंस टू 0 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कैसे नहीं पड़ रहा, ये रफली मैं समझा रहा हूँ कि अगर x टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू आप 0 करें और अगर मैं दोनों तरफ 7 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7x इधर आ जाएगा, इधर 0 है, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7x टेंस टू 0, यानी कि व्हेन x टेंस टू 0 7x भी किसके अप्रोच कर देगा, 0 को अप्रोच कर देगा। इसलिए मैं एक और स्टेप बच्चों को कहता हूं कि ये वाला ज़रूर लिखा करो एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए कि ये 7x है, डिनोमिनेटर में 7x है तो लिमिट में भी 7x ही होगा। और जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है देन दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। ये मैंने राइट साइड पे सेंस करके फार्मूला लिख दिया है और ये 7 इंटू 1 आ जाएगा, जो लास्ट आंसर इज 7। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ एडिशन की है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी प्रेजेंटेशन और जिस तरह बच्चों को कहता हूँ 100 मार्क्स के लिए एफर्ट करनी है या टीचर का माइंड जो है कैप्चर करने के लिए, कैप्चर इन अ सेंस कि जी बच्चा अच्छा है, बेटी ने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है, तो ये मेथड ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा जी, अब इसमें कुछ की बुक वाले जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी कर रहे हैं, तो बच्चों ने ये करके मुझे भेजी भी थी असाइनमेंट, बट उसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा वो खा गए हुए हैं जब ये सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन अब प्रॉपर वे में करवा रहा हूँ और ये बहुत अच्छे तरीके से सीखिएगा क्योंकि इसमें भी है सेकंड इवन थर्ड चैप्टर में भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़रा अच्छे तरीके से सॉरी देख लीजिएगा। चलें जी, इसका मैं ऑल्टरनेट वे करवा रहा हूँ। इसी क्वेश्चन का पेपर में आप कोई भी कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक वेरिएबल से टोटल आप दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हो। मिशन क्वेश्चन आपके पास है 7x ओवर x, साइन 7x ओवर x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, x से मैं किसी और वेरिएबल में ले जाता हूँ, मीन t में मैं लेके जा रहा हूँ और इसमें तीनों चीज़ें मैंने 3 डिफरेंट कलर की हैं और इस क्वेश्चन में स्पेशलिंग मैंने कलर इफेक्ट यूज़ किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जो आप मिस्टेक कर रहे हो, एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था स्पेशली उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा की बुक से कॉपी करो बट इतनी भी शॉर्टकट ना करोगे, एक लाइन या 2 लाइन में आंसर आ जाए। मेथड क्या है आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये, मैं जो ऊपर ग्रीन वाला है इसको मैं टी सपोज कर रहा हूँ, देखिएगा हमने प्रूव एक्चुअली क्या करना है, साइन एक्स ओवर एक्स, वो इसी तरह लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 के इक्वल है, ठीक है। लेकिन ये 7x हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम इसको t के इक्वल सपोज कर लेते हैं। अगेन इसमें मैं इक्वेशन नंबर लिखूंगा प्रॉपर और काइंडली इसी तरीके से इसको कीजिएगा। मैंने बताया थर्ड चैप्टर तक भी सब्स्टिट्यूशन होगी, इंटीग्रेशन तक भी होगी, तो यही मेथड होगा और इसी तरह इक्वेशन नंबर लिखेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। वहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे। खैर t इज इक्वल टू 7x मैंने कर दिया, तो मैंने क्या किया है, इस पूरे x को मैं किस वेरिएबल में चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं t में चेंज करना चाह रहा हूँ। अगर मैंने ये कर दिया, ये तो हो गया t में, इस x को भी मैं t में चेंज करूंगा और इसकी वैल्यू मैं कहाँ से निकाल लूंगा, इसी जो चीज़ आपने सपोज की हुई है ना, इसी को यूज़ करते हुए बाकी चेंजिंग करनी है। उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। इसी से अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आप देखें ये x की वैल्यू भी t में आ गई है, ये भी t में कन्वर्ट हो गया, ये भी। अब क्या चीज़ रह गई है, लिमिट, और लिमिट आपके पास क्या है, x टेंड्स टू 0। अब इसको किस में पुट करना है, अगेन जो मैंने कहा है जो सब्स्टिट्यूशन की है उसी को यूज करना है और किसी इक्वेशन को यूज नहीं करना। सब्स्टिट्यूशन कौन सी इक्वेशन में की, हमने इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 2 में देखें अगर x टेंड्स टू 0 अब इसमें पुट कर रहे हैं,
टी एक्स की जगह पे यहाँ पे 0 रखो, x टेंस टू 0 का मतलब है x की जगह पे 0 रखेंगे तो t टेंस टू भी क्या आ जाएगा 0, ये समझाने के लिए लिखा है। तो इसका मतलब है जब इक्वेशन 2 में मैं प्रॉपर इसकी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि जब x टेंस टू 0 होगा देन इक्वेशन 2 बिकम्स t टेंस टू 0। इक्वेशन 2 को अब यूज़ करेंगे तो इक्वेशन 2 को के लिए मैंने डिनोमिनेटर की वैल्यू भी निकाल ली है और इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए मैंने लिमिट भी निकाल ली है। अब बेटा ये तीनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं और एक्चुअली मैं इसी को इक्वेशन का नाम दिया है या आप रिजल्ट भी कह सकते हैं। मैंने ज़रा और एक्स्ट्रा कर दिया है कि 2 3 4 का नाम दे दिया है। एक्चुअली ये लिमिट है, इसको इक्वेशन का नाम देना चाहें ठीक है, ना भी दें तो आप अपना लिख सकते हैं कि पुट इक्वेशन 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। इन तीनों रिजल्ट को आप 1 में पुट करेंगे तो आप मैंने अभी तक कलर उसके रखे हुए हैं। ग्रीन में 7xt आ रहा है, ब्लू में t/7 आ रहा है और लिमिट t टेंस टू 0। मैं फिर कह रहा हूँ शायद कुछ टीचर इसको पसंद ना करें, इक्वेशन 4 की मैं बात कर रहा हूँ, बट मैं तीनों के कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था। आप ये लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 2 3 एंड लिमिट इन इक्वेशन 1, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब बेटा अगर गौर करें तो ऊपर तो t है लेकिन नीचे t/7 है, 7 के एक्स्ट्रा है बेटा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है तो इसको हम बाहर यानी कि ये न्यूमिनेटर में आ जाता है, चूंकि कांस्टेंट है तो डायरेक्ट मैंने क्या बाहर लिख दिया। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल लेंगे तो ये ऊपर आ जाता है न्यूमिनेटर में, और मैंने इसको बाहर करके लिख लिया। तो अगर आप गौर करें तो अब ये फार्मूला बन चुका है साइन t/t लिमिट t टेंस टू 0, और ये किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये लास्ट आंसर 7 है। तो ये ऑल्टरनेट वे है, कोशिश मैंने की है आपको ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवाने की। जो आपके लिए इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, बट जो क्वेश्चन भी करो काइंडली प्रेजेंटेशन पूरी दीजिएगा ताकि तो चेकर को भी चेक करने का मज़ा आए, और आप भी अगर 2-3 माह बाद पढ़ें तो आपको भी होगा यार ये मैंने किया कैसे था, को रट्टा तो नहीं लगा हुआ ना। चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बेटा उसी तरह एवेल्यूएट द गिवन लिमिट है, और लिमिट दिस टाइम है x डिग्री दी हुई है 0। ये 0 का पावर जो है डिग्री है एक्चुअली, और आपको याद होगा कि ये फार्मूला एक्चुअली ये प्रूव में भी यही है कि ये साइन थीटा ओवर थीटा या साइन एक्स ओवर एक्स इन रेडियन में होता है। सो डिग्री में नहीं आप करेंगे इसको, रेडियन में। आपको पता है 1 डिग्री किसके इक्वल होता था, पाई ओवर 180 रेडियन। तो एक्चुअली x डिग्री को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ रेडियन में, इसको मैंने लिखा है x इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री होता है पाई/180, तो ये पाई x ओवर 180 आ जाएगा। सो इस x डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई x ओवर 180। ओके यहाँ तक। अब वही काम है जी, हमने फार्मूला बनाना है लेकिन उसके लिए जो एंगल में वही चीज़ नीचे होनी चाहिए। पाई/180 मिसिंग है तो मैं क्या कह रहा हूँ, पाई/180 से डिवाइड भी कर रहा हूँ और इसी से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन वही फार्मूला हमने बनाना है, साइन एक्स ओवर एक्स वाला फार्मूला बनाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पाई x ओवर 180 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए। गॉट इट। अब ये बिल्कुल वो 7 क्वेश्चन जिस तरह भी ये पिछला किया था 7 की तरह, इस ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा जी। तो देखते हैं जी, दोबारा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं अगली स्लाइड में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके जेहन में हो। खैर ये कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया, और अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, अभी नहीं आएगा क्योंकि इसकी लिमिट भी चेंज कर दें, क्योंकि कांस्टेंट है उधर जाके 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक और स्टेप लिख लेंगे तो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब ये तीनों एंगल डिनोमिनेटर और लिमिट सेम आ गई है, सो दिस कैन बी रिटन इन इज इक्वल टू 1। सो पाई बाय 180 इज इक्वल टू 1, या आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 180। गॉट इट जी। तो सिंपल क्वेश्चन था बट ऑब्वियस बात है उसको 2-4 दफ़ा आप देखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। एवेल्यूएट है आपने 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा करना है। अच्छा ये भी अब यूनिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ रही है और उससे हमने जान छुड़ानी है। इसके लिए या तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, या इसमें मैं ये कह रहा हूँ आपने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। मुख्तलिफ मेथड है जी इन क्वेश्चन को करने के, ऑब्वियस बात एक मेथड मैं करवा रहा हूँ, किसी में 1-2 भी कर दी हैं। तो आपके पास अगर ऑल्टरनेट मेथड है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही आपने करना है। अच्छा जी, आपने ये डबल एंगल रेडियस पढ़ी थी कि इधर डबल एंगल होता है तो इधर क्या हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। इधर क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू है। हमें अगर मैं थीटा इधर लिख रहा हूँ तो इसका हाफ इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा ओवर 2। तो मैंने न्यूमिनेटर का ये चेंज कर दिया, तो डिनोमिनेटर को भी हाफ एंगल में कर देते हैं। और इसके लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, याद है, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
यानी कि इधर भी डबल एंगल है तो ये हाफ हो जाता है, लेकिन हमें किसकी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू। तो दिस एम्प्लाइज अगर इधर थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा, थीटा ओवर 2 आ जाएगा। सो बेटा न्यूमिनेटर में ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर में ये वाली चीज़ ज़रूर लिखिएगा, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर। और ये दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैंने फार्मूलाज अप्लाई कर दिए हैं। यहाँ पे अगर और करें, 2 से कैंसिल हो रहा है और साइन थीटा वो 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, और बाकी आपके पास क्या चीज़ बच रही है, अगली स्लाइड में चलते हैं। ओके जी, बाकी आपके पास ये चीज़ बच रही है, और लिमिट मैंने न्यूमिनेटर पे अलग लिख ली है और डिनोमिनेटर क्योंकि होल लिमिट थी। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर दें, थीटा टेंड्स टू 0, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे 0 कर दें। साइन 0 किसके इक्वल होता है, शाबाश याद करें और बताइएगा, ये 0 के इक्वल होता है, और सेंस करके लिखिएगा। और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, लिखिए ज़रूर करिएगा सेंस करके ताकि एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाए। सो ये लास्ट आंसर इज 0 और 1 इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम जी? नेक्स्ट चलते हैं जी इसके पार्ट 4 की तरफ। मैं सारे पार्ट कराऊंगा, सो उम्मीद है आपके लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल रहेगा। फोर्थ में भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, और वही चीज़ आ रही है कि जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, एंगल में जो न्यूमिनेटर के एंगल में डिनोमिनेटर में नहीं है। और यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ, जो मैंने कलरिंग भी की थी। अब यहाँ पे कलर नहीं करूँगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा इतना है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, इसको मैंने थीटा कह दिया, जो डिनोमिनेटर में है उसको मैंने थीटा कह दिया। अब यही चीज़ मैं ऊपर भी बनाना चाहूँगा, और जो चीज़ सपोज की हुई मैंने आपको बताया था, बाकी सारी चेंजिंग उसमें करेंगे। यानी कि इसको थीटा का है तो इधर एक्स की वैल्यू को थीटा क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स निकाल लेंगे तो पाई बाय थीटा, नीचे भी थीटा हो गया ऊपर भी थीटा। तीसरी चीज़ क्या आ गई, लिमिट। और लिमिट मैंने कैसे कहा था, जो चीज़ भी आपने करनी है इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए करनी है। इक्वेशन 2 से ही मैंने न्यूमिनेटर की वैल्यू निकाली है, इक्वेशन 2 से ही मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ। यानी कि x टेंस टू पाए है, इक्वेशन 2 में पुट करें। इक्वेशन 2 आपके पास ये थी, x की जगह पे अगर मैं पाए रख रहा हूँ तो पाए माइनस पाए 0 के इक्वल होता है, तो थीटा टेंस टू भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए, तो आप लिखिएगा व्हेन x टेंस टू पाए देन थीटा टेंस टू 0। इसमें आप इक्वेशन जिस तरह मैं कह रहा हूँ वहाँ पे 3 4 लिखी है, लिखने आप वो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं आप। ये ज़रा ज़्यादा बेस्ट प्रेजेंटेशन है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने इक्वेशन 4 लिखी थी, कुछ वो कहते हैं जी नहीं है। तो अब इसको क्या करें, ये सारी चीज़ें इक्वेशन 1 में रख लें। इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड ये आ जाएगी, ये x है जी। x हमने किसके इक्वल कहा है, अभी वैल्यू निकाली थी पाई माइनस थीटा के। पाई माइनस एक्स को क्या बोला था, थीटा। और लिमिट x टेंस टू पाई की जगह क्या आ जाएगा, थीटा टेंस टू 0। मैंने इसलिए इसके पैरेलल लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब ये सारा क्वेश्चन जो है ये किस में चेंज हो गया है, ये थीटा में चेंज हो गया है। लेकिन मसला एक और आ गया है, अभी भी इसका जो एंगल है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब क्या करें जी, सारी बात सॉल्व करना पड़ेगा। इसको बनाते हैं जी, कोई मसला नहीं, आगे चलते हैं। जाना सिर्फ अगली स्लाइड पे पढ़ना था और कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, अगली स्लाइड में अगर हम देख रहे हैं तो साइन, एक्चुअली अल्फा माइनस बीटा का आपने फार्मूला पढ़ा, याद है? मैं लिख देता हूँ, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। Here alpha is equal to pi and beta is equal to theta. So replacing alpha by pi and beta by theta. तो फार्मूला मैंने ओपन कर दिया है। और साइन पाए या साइन 180 किसके इक्वल होता है, ये 0 होता है। और कॉस 180 -1 के अगेन फार्मूला लिखिएगा, साइन पाई और कॉस पाई की वैल्यू रख लीजिएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। और लास्ट आंसर आपके पास क्या आ रहा है, साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0। तो किसके इक्वल होता है ये, काफ़ी मुश्किल है जी, 1, दैट्स इट। तो सिंपल सा आंसर है जी इसका 1। एनी प्रॉब्लम जी? नेक्स्ट चलते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। हाँ, ये भी अक्सर पेपर में आ चुका है, साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। साइन ए एक्स और क्या आ रहा है, साइन बी एक्स की बात कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं जी, फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, याद है? वो था साइन एक्स ओवर एक्स। लेकिन ये तो ऊपर भी साइन आ रहा है, नीचे भी साइन आ रहा है, लेकिन हमें नीचे साइन नहीं चाहिए, हमें सिंपल वो एंगल चाहिए। एंगल इधर क्या है, ए एक्स। अच्छा, इसी तरह इसके नीचे भी वो बी एक्स नहीं है, तो इसके नीचे मैं ए एक्स बना देता हूँ, इसके नीचे बी एक्स बना देता हूँ, ताकि हमारा ये फार्मूला फुलफिल कर सके। कैसे करेंगे जी, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ए एक्स, ये डिनोमिनेटर के डी ई है, वो काइंड स्पेलिंग सेट कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये ए एक्स और बी एक्स मैंने लिखा है, ठीक है। तो ए एक्स और बी एक्स से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बी भी है, इसको लिमिट से पहले लिख लें।
तो लिमिट से पहले लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए ओवर दिस। अब आप गौर करें तो क्या ये फार्मूला बन गया है? नहीं, अभी भी नहीं बना। कौन सी चीज़ मिसिंग है सर? लिमिट मिसिंग है। तो लिमिट को भी ए एक्स टेंस टू जीरो और बी एक्स टेंस टू जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर भी ये 1 के इक्वल आ जाएगा और नीचे भी 1 के इक्वल आ जाएगा। सो ये लास्ट आंसर इज ए ओवर बी, ठीक है जी। ये मैं डिनोमिनेटर के स्पेलिंग ज़रा आपको सेट कर दूं ताकि बेटा नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ना हो। अब्रिविएशन लिखी हुई है बट सेफ साइड, इसको चेंज करने में ज़रा अच्छी बात है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हैवी आपकी ये बन रही हैं स्लाइड्स। तो जस्ट अ मिनट। खैर जी, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, कोशिश करें बेटा जितने मैक्सिमम इसके स्टेप्स हो सकते हैं आपके पास। अगर लाहौर बोर्ड की बात करें तो 3.5 मिनट है, पंजाब के आल बोर्ड की बात कर रहे हैं उसमें 3.5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। पंजाब में 9 बोर्ड आते हैं तकरीबन टोटल, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, ये सारे बोर्ड इसी में हैं। और यही चूँकि बुक आपकी फेडरल बोर्ड के लिए है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में बेटा 4 मार्क्स के लिए आपका यूज़ होता है। तो इसके लिए मेरी आप अगर वीडियो देखना चाहें, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, काइंडली वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि पेपर में क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितना टाइम है और लॉन्ग के लिए। तो बात हो रही है अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये 3-3.5 मिनट है तो 3-3.5 मिनट में आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम पार्ट उसके सॉल्व कर देने, ठीक है जी। तो ये ज़रा मैंने स्पेलिंग सेट कर दी है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे अगर हम बात कर रहे हैं जी तो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 6 पार्ट, और 6 पार्ट बेटा क्या है आपके पास, एवेल्यूएट द गिवन लिमिट, ठीक है। और लिमिट क्या है, एक्स ओवर टेंजेंट एक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है और ऑब्वियस बात है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। जी, तो बात ये चल रही थी कि अब इसको सबसे पहले वही साइन एक्स ओवर एक्स की फॉर्म में लाना है। तो टेंजेंट को हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेंजेंट बेटा किसके इक्वल होता है, ये साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। तो टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओवर कॉस। अब हमें क्या चाहिए होता है, अब देखें अगला स्टेप पहले ज़रा समझने की कोशिश करें। मैंने एक्स ओवर साइन एक्स किया और ये डिनोमिनेटर में जो कॉस था, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, उसको रिवर्स करके मैंने ऊपर न्यूमिनेटर में ले गया हूँ। बट फार्मूला हमारे पास क्या है, साइन एक्स ओवर एक्स, लेकिन ये तो उलट है। तो इस एक्स को उठा के इसके डिनोमिनेटर में ले जाएं। तो ज़रा देखिएगा मैंने क्या किया है, ये उसको उसके डिनोमिनेटर, सबसे पहले तो अभी इसमें सॉरी लिमिट अप्लाई किया, लदा कर दिया। अगले में मैं इस एक्स को उठा के नीचे ले जाता हूँ, या लिमिट इस पर भी अप्लाई कर दी और इस पर भी कर दी। इसके लिए थ्योरम आपको क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव भी दिए हुए हैं। चलें जी, अब क्या कह रहे हैं ज़रा देखिएगा। अब वो जो उसको नीचे ले जाएंगे तो 1 ओवर साइन एक्स ओवर एक्स आ जाएगा। लिमिट ऑलरेडी एक्स टेंस टू 0 है, इधर एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि पहले में तो 0 पर 0 फॉर्म हम नहीं लगाएंगे, तो cos 0 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, और इस पे हम फार्मूला लगा लेंगे। तो लास्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 इंटू 1, और यू कैन से दैट इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके जी, सिंपल है क्वेश्चन। मैंने बताया ऑब्जेक्टिव में भी अक्सर ये आ चुका है। फर्स्ट चैप्टर के मैं पास्ट ईयर पेपर 6 ईयर आपके अपलोड कर दिए हैं, आप वो वाली वीडियो भी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल बोर्ड के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। 1 माइनस, अगेन इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया था, हाफ एंगल फार्मूला याद है। हाफ एंगल में इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे और फार्मूला अगेन सेंस करके ज़रूर लिखिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा भी पड़ा था 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें तो बाकी आपके पास क्या बचेगा। और एक लिमिट जो है ये पावर बेस में पहले लेके जाएंगे। आपको ये हमने थ्योरम भी प्रूव किया हुआ है कि लिमिट पहले पार नहीं लेनी, लिमिट को आपने फंक्शन के साथ लिख लेना। तो ये सेंस करके फार्मूला भी लिख लें, एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो लिमिट को मैंने फंक्शन पे लिखा है, ऊपर भी पार्ट 2 थी, नीचे भी, तो मैंने क्या किया, होल स्क्वायर कर दिया है। तो अब ये जो बेस में जो आ रहा है ब्रैकेट में, ये 1 के इक्वल आ रहा है। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दैट्स इट, सिंपल है। एक फार्मूला यूज़ किया है, बल्कि 2 फार्मूले यूज़ हुए हैं, बल्कि 3 फार्मूले हैं। अगर आप लिखना चाहें तो बड़ा ये ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चन बन जाते हैं प्रेजेंटेशन वाइज। अगर रटा लगाना है तो वो 1-2 स्टेप में भी वो कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे है जी 8 पार्ट, ये भी उसी टाइप से मिलता जुलता है जो भी हमने किया है।
कुछ इसको रेशनलाइज से भी कर सकते हैं, और मैं हाफ एंगल में लेके जा रहा हूँ, सॉरी हाफ एंगल कह रहा हूँ। ये हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। तो मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, साइन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का। तो इस साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट कर रहा हूँ। अब बेटा क्या किया है, दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव आ जाए तो कौन सा फार्मूला पड़ा हुआ है, एक दफ़ा ऐड करेंगे, एक दफ़ा क्या करेंगे माइनस। जो फार्मूला भी है सेंस करके उस स्टेप में ज़रूर आगे लिखें, एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। 1 माइनस कॉज एक्स और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉज एक्स इंटू 1 प्लस कॉज एक्स। तो कौन सी चीज़ कट रही है जी, 1 माइनस कॉज एक्स इसमें से कैंसिल हो रहा है। सो ये लास्ट आंसर इज 1 ओवर 1 प्लस कॉज एक्स। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर लें, और कॉस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 2 के। ये था जी आपका सिंपल क्वेश्चन। अगेन 2 से 3 फार्मूला यूज हुए हैं, वो जरूर आप मेंशन कीजिएगा। चले जी आगे। ओके 8 पार्ट हो गए जी। नेक्स्ट चलते हैं आपके पार्ट 9 की तरफ। 9 पार्ट में अगर हम गौर करें तो ये है साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। मसला क्या है कि ऊपर स्क्वायर है लेकिन नीचे स्क्वायर नहीं है, यानी कि ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कह लें या साइन थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात है। तो हम नीचे थीटा स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, जैसे इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर लो और उसी से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ताकि नीचे भी बेटा क्या आ जाए, थीटा स्क्वायर बन जाए। अब थीटा कांस्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको बाय नहीं लिख रहे, हम क्या कर रहे हैं, लिमिट अलग-अलग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले वाला में लैदा हो जाएगी और थीटा पे लैदा। अभी ये लैदा कर रहा हूँ मैं लिमिट अप्लाई, तो थीटा पे लैदा होगी और ये होल स्क्वायर पावर बाहर में आ जाएगी। तो ये 1 आ जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा, और यहाँ पे थीटा टेंस टू 0 की जगह जब 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो 1 इंटू 0, यानी कि इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इस पे करेंगे तो 1 आ रहा है, और 1 इंटू 0 क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। सो दिस इज योर पार्ट 9। आगे चलते हैं जी। 3 का 10 पार्ट देखते हैं। एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट, और लिमिट आपके पास क्या है, सीकेंट एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीकेंट को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस, ठीक है, और बस बाद डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, 0 ओवर 0 आ रहा है। तो सीकेंट को मैंने क्या लिखा है, 1 ओवर कॉस, और कॉज एक्स को मैंने लिख दिया है कॉज ओवर 1। क्यों लिखा है, अब न्यूमिनेटर में जरा एलसीएम लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सो इन न्यूमिनेटर में क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। तो न्यूमिनेटर में एलसीएम लिया है तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओवर कॉज एक्स। ये डिनोमिनेटर में था, इसको जरा सेपरेट कर दिया ताकि वो 2-3 फ्रैक्शन ना लिखनी पड़े। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ जी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर। एक्चुअली इस न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर को किस में मैं चेंज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर में। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 ओवर कॉस एक्स। इस एक्स को मैंने इसके साथ लिख लिया है ताकि हमारे पास जो पेयरिंग होती है वो साइन एक्स ओवर एक्स की है। लेकिन मसला है ये पिछले क्वेश्चन की तरह फिर ये आ गया कि ऊपर तो स्क्वायर है नीचे स्क्वायर नहीं है। तो नीचे कैसे बनाया था, वहाँ पे हमने थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिएगा जी जरा, तो ये देखें जी, ये लास्ट क्वेश्चन स्टेप था, और इसमें अब बेटा नीचे और ऊपर आप x से मल्टीप्लाई कर लेंगे और x से डिवाइड कर लेंगे। अगेन x कांस्टेंट नहीं है, सो लिमिट जब आप सेपरेट करेंगे तो सबके साथ मैं लिमिट लिख रहा हूँ। 3 आपके बेटा हमारी 1 2 3 तीनों के साथ आप लिमिट अब अलग अलग करके लिखेंगे, और ये होल स्क्वायर की फॉर्म में, और लिमिट अप्लाई कर दें। ये 1 आ जाएगा, x की जगह पे 0 आ जाएगा, cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और फार्मूला जो जो लग रहा है वो सेंस करके ज़रूर सामने लिखिएगा। अब ये बेटा आपके पास आ रहा है दिस, और लास्ट आंसर इज इक्वल टू 0। बात खत्म हुई, ठीक है जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिफरेंट था, सो ऑब्वियस बात हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं जी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 11, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, अक्सर फाइनल ईयर पेपर में ये रिपीट हो चुका है। अगेन मुश्किल नहीं है, हाफ एंगल फार्मूला, और इसमें काइंडली स्टेप पूरे कीजिएगा, स्टेप ना छोड़िएगा। 5 नंबर का आता है तो आप 1 से 2 नंबर पे ख़त्म कर देते हैं, या 2 नंबर का आता है 2 स्टेप में कर देते हो, तो रट्टा नहीं लगाना। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इधर डबल एंगल है तो हाफ है, तो इसका हाफ क्या होगा, पी थीटा का हाफ एंगल करेंगे तो पी थीटा ओवर 2 आ रहा है, क्यू थीटा का हाफ करेंगे तो क्या आ रहा है, क्यू थीटा ओवर 2 आ रहा है। हाफ एंगल हम इसका क्या कर रहे हैं, ऊपर भी कर लेंगे और क्या करेंगे, नीचे भी इसका हाफ एंगल कर लेंगे। तो देखिएगा जी, तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा पी थीटा ओवर 2, और कॉस स्क्वायर पी थीटा, सॉरी नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2। ऊपर और नीचे सेम फार्मूला लगा दिया, अगर ये प्लस होता तो फिर वो कॉस की फॉर्म में आना था। अच्छा, ये 2 2 से कैंसिल हो रहा है,
लेकिन हमारे पास ये कांस्टेंट बेटा बाहर लिख लेते हैं लिमिट से, मैंने फार्मूला फॉर सेफ साइड लगा दी है, या डायरेक्ट आप 2 से कर सकते हैं और लिमिट को अंदर करना है। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि साइन थीटा ओवर थीटा आना चाहिए, यानी कि पी थीटा ओवर 2 है तो नीचे भी हमारे पास पी थीटा ओवर 2 जाना चाहिए। तो वो हम अगले स्टेप में लेके आ रहे हैं। आपको याद अभी हमने किया था साइन ए एक्स और साइन बी एक्स वाला, ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। कांस्टेंट को हम बाहर ले गए, उस पर ये फार्मूला लग गया है, और फिर लिमिट को पार के अंदर ले गए, दोनों फार्मूलाज आपके सामने हैं और उसको प्रेजेंट भी कर दिए। ओके जी, अब बात वही है, जो चीज़ ऊपर है वो साइन के नीचे एंगल में है वो डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो एक्चुअली इधर पी थीटा ओवर 2 डिवाइड करना है और इधर क्या करना है, क्यू थीटा ओवर 2। तो देखिएगा अगले स्टेप में ये कर रहा हूँ मैं जी। सबसे पहले ज़रा मैं हाँ ठीक है, पी थीटा ओवर 2 से डिवाइड भी कर दिया है और इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया है। होल स्क्वायर है तो इसके अंदर ये सारा काम हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। अब क्या कैंसिल हो रहा है जी, इसमें थीटा ओवर 2 कैंसिल हो रहा है ऊपर और नीचे, तो बाकी क्या बचा है, पी और क्यू कांस्टेंट है, और लेकिन होल स्क्वायर है तो जब पी ये बाहर जाएगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू बाहर जाएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, पी स्क्वायर और लिमिट दिस, और लिमिट मैंने चेंज कर दी है, ध्यान में रखिएगा, थीटा टेंस टू 0 या पी थीटा ओवर 2 टेंस टू 0 एक ही बात है। जब ये सारा इक्वल आ जाएगा तो ये किसके इक्वल होता है, लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इंटू 1 एंड क्यू। 1 का स्क्वायर करना चाहें एक्चुअली वो 1 ही होगा, स्टेप पूरा करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। बेहतर है इधर 1 स्क्वायर लिख लें तो एक और अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। सो लास्ट आंसर इज पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे ही हैं जी। थर्ड क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हर दूसरा पार्ट हर दूसरे साल या फर्स्ट ग्रुप में दे रहा है या सेकंड ग्रुप में। आप पास्ट ईयर पेपर चेक कीजिएगा जो वीडियो अपलोड की है तो आपको वहाँ से ये मिल जाएंगे। तो इसलिए ये सारे के सारे पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। और अगेन ये वाला पार्ट उससे भी इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा। अगेन डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, 0/0 आ रहा है। टेंजेंट को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, और ये जो साइन क्यूब थीटा डिनोमिनेटर में, इसको मैंने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब मैंने ये जरा कलर कर दिए हैं और ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं ये जो ब्रैकेट में इसका एलसीएम ले रहा हूँ, और एलसीएम जब लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये न्यूमिनेटर में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है। बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कलर आपको ये समझा सकूँ। तो साइन थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया है इन न्यूमिनेटर। कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो रहा है। और एक और अब काम करना है, ये आपको साइन स्क्वायर थीटा नज़र आ रहा है कहाँ पे, आप कहीं इतनी बड़ी शकीन है कहीं पे भी हो सकता है, ये ग्रीन कलर में चेक कीजिएगा। इस साइन स्क्वायर को मैं चेंज करने लगा हूँ। कैसे, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ इन योर चाइल्डहुड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये ग्रीन वाला पैच मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की है। क्यों की है, एक्चुअली ये फार्मूला बन रहा है, टू स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव आ रहा है, और जब टू स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव आए तो एक दफ़ा इसको क्या करते हैं पॉजिटिव, और एक दफ़ा इसको क्या करेंगे नेगेटिव। तो अगले स्टेप में कर रहे हैं जी, ये लास्ट स्टेप है, ये मैंने लिख दिया, टू स्क्वायर्स के दरमियान एक्चुअली क्या आ गया, नेगेटिव। और फार्मूला क्या है जी, एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ऑब्वियस बात है पेपर में आप कलर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेजेंट करते हुए तो बता सकता हूँ, इसलिए ये मल्टीमीडिया मेरे लिए ज़्यादा ईजी है समझाने के लिए एज टीचर। तो अब ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो कैंसिल क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा इसमें से चला गया है। बाकी आपके पास क्या चीज़ बची है, दिस। अब आप बेटा लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, एंड लिमिट यू हैव कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मीन कॉस 0 किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। सो ये लास्ट आंसर इज 1/2। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर हो गया है, लेकिन चूँकि स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि सर सारे पार्ट काइंडली डिस्कस कर दीजिएगा। सो मैंने कोशिश की है बेटा एक ही लेक्चर में इसको कवर करने की, ताकि बेटा आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करें। आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी अपलोड कर दिया, उससे सारे पार्ट विद थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है, 3 रह गया था। तो ये वीकेंड था तो मैंने कहा चलें ये वीडियो बना के अब ये भी आपको अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। तो बेटा ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। पूरी एक्सरसाइज आपकी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि खुद भी इसको सब्सक्राइब ऑब्वियस बात आपने किया हुआ है, लेकिन बाकी दोस्तों को ज़रूर आप गाइड करें, उनको कहें कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह जो भी आप रिक्वेस्ट करते जाएंगे वो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो अपलोड करता जाऊँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।